बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। यानी एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करती है कि किसकी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगनी है और किसकी नहीं लगनी। मैं अपने सोर्स से बात कर रहा था इमरान खान के केस के बारे में, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये जो ऑडियो तैयार हो रही है इमरान खान के बारे में, या हुई है या हो रही है, जो काम आप कर रहे हैं या जो काम वो लोग कर रहे हैं, ये ऑडियो आप कहीं कोर्ट में भी पेश की जाएगी? उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है। इमरान खान को कोर्ट में पेश करने की कोई चीज जरूरत ही नहीं है। इमरान खान को जेल में रखने के लिए अदालत को कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अदालत को हुक्म देने की जरूरत है। अदालत वही करेगी जो उन्हें कहा जाएगा। ये तो सिर्फ पब्लिक परसेप्शन के लिए ऑडियो जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है, और वो ऑडियो अब कुछ लोगों को सुनवाई जाएगी या सुनवाई जा चुकी होगी। अभी कुछ दिनों में आपको कंफर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक बड़ा अजीब काम किया। जब जीशान ने इंजीनियर को कहा कि मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली, जो आप लोगों ने मुझे सवालात फीड करने की कोशिश की इमरान खान के बुग़्ज़ में उसके खिलाफ, यानी आप लोगों ने इमरान खान के खिलाफ मजहबी नौइयत के घटिया सवाल मुझे फीड करने की कोशिश की, मैंने आपकी वो कॉल रिकॉर्ड कर ली। तो इंजीनियर साहब ने कहा आपकी तरबियत ही गलत हुई है, मां बाप तक पहुंच गए, ये कहा आपको ये करना ही नहीं चाहिए, ये इखलाक से गिरी हुई हरकत है, आपको इसकी इजाजत नहीं है। ये बातें करते रहे। लेकिन वही इंजीनियर एक और बयान में क्या कहता है? एक और बयान में कहता है कि इमरान खान साहब की वो ऑडियोज आ गई ना तो पता चल जाएगा कितना डट के खड़ा है। यहां नहीं कह रहा कि गैर इखलाकी काम है, यहां नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट के मां बाप ने उनकी गलत तरबियत की है इन जर्नैलों की जो कॉलें रिकॉर्ड कर रहे हैं जेल के अंदर। वहां नहीं कह रहा। अंदाजा करें, जब अपनी कॉल रिकॉर्ड हो गई तो मेयार कुछ और बना लिया। जब कॉल रिकॉर्ड हो गई, इमरान खान की बातचीत रिकॉर्ड हो गई, वहां पे मेयार कुछ और बना लिया। वहां क्या इमरान खान से पूछ के रिकॉर्ड कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। और खुद की है 2 नंबरी। इमरान खान तो करता है ना बातें, और ये नजम सेठी कह रहे जी वो तो डट के खड़ा है, पीछे नहीं हट रहा। और नजम सेठी ने यह भी बताया, नजम सेठी किसका आदमी है, किनके साथ उनके ताल्लुकात है, सब जानते हैं। तो नजम सेठी साहब ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो अमेरिका से लोग आए थे वो भी इमरान खान को मिलवाए गए। 2.5 घंटे इमरान खान के जाके लोग मिलते गए हैं और इमरान खान इनकार करते रह गए, मैं कोई डील नहीं करता भाई इनसे। इंजीनियर साहब ऐसा बता रहे हैं जैसे कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है, और इमरान खान तो कह रहे हैं जी डील करो डील करो। ये कोई और पिक्चर दे रहे हैं, वो कोई और पिक्चर दे रहे हैं, और दोनों एक ही तरफ से आए हुए हैं। अजीब कंफ्यूजन पैदा की हुई है। इंजीनियर साहब जो है ना वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन बहुत बुरी तरह क्लीन बोल्ड हुए हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी भी उन्होंने वाड़ ली है। एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं, तीसरे दिन तीसरी बात करते हैं। जो आदमी अपनी जुबान पे खड़ा ना रह पाए उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? यानी सियासत में आके ना अपना बेड़े ही गर्क कर दिया। नाज़रीन, जब भी आपको मुज़ाकरात के हवाले से खबरें दी जाएं, और खासतौर पे पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और अखबारात हैं वो आपको ये खबरें दें, एक तो इनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही खत्म हो गई है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात को ये खबर बनाकर चलाते हैं। कोई भी एक कर्नल या कोई भी एक ब्रिगेडियर या मेजर वो टेलीफोन करता है किसी भी सहाफी को और उसको एक कहानी सुना देता है। वो सहाफी बाद में कहता है अस्करी जराये के हवाले से या बावसूख जराये के हवाले से या ताकतवर हलकों के हवाले से, और सब उस पर बिलीव करके खबर चला देते हैं। तो क्रेडिबिलिटी इनकी इतनी है कि जिन बंदों को अपना नहीं पता वो इनको खबरें बताते हैं और ये खबरें चलाते हैं। देखिए, जब भी कभी मुज़ाकरात की खबर आए ना और ये कहा जाए बार बार कि जनाब मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, बातचीत करने में दिलचस्पी रखी जा रही है, और साथ ये भी कहा जाए कि हुकूमत को कोई डेडलाइन दी जा रही है, हुकूमत की हालत पतली हो रही है, या हुकूमत के अंदर कोई टीम में तब्दीलियां होने जा रही हैं, या माशी टीम तब्दील हो जाएगी, या कोई वंडर बॉय आ जाएगा। ये चीजें जब भी आप होती हुई देखें तो आप एक बात समझ जाएं कि कोई अवामी एहतजाज होने जा रहा है जिसके नतीजे में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट परेशान है, और वो उससे निपटने के लिए एक माहौल बना रहे हैं। इससे ये हासिल क्या करते हैं? ये डाइवर्जन लगाते हैं। आप जब कभी कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं ना तो अचानक एक बोर्ड आ जाता है डाइवर्जन, और वो बताता है कि जी आगे काम चल रहा है, आप इधर से मुड़ के चले जाएं। तो वो आपका रास्ता बदल देते हैं। तो वो आपकी तवज्जो हटाने के लिए पब्लिक को एक नया खिलौना दे देते हैं। उन्हें बताते हैं जनाब यहां तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो जल्दी कोई ना कोई मामला हल हो जाएगा। कभी उन्हें बताते हैं कि हुकूमत तो वैसे ही मुश्किल में आ गई, ये तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लड़ाई शुरू हो गई है, या पीपल्स पार्टी पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई शुरू हो गई है, लिहाजा हमें जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
तो पब्लिक को इस किस्म का ये छनकना देते हैं बजाने के लिए, और लोग 2-4 मरतबा, मैं मादरत के साथ कहूंगा 2-4 मरतबा इनके झांसे में आए भी हैं। लेकिन अब आप इनको सुने तो आप फौरी तौर पे जब भी कोई तहरीक चल रही हो या मोमेंटम बन रहा हो या लोग मोबिलाइज हो रहे हो, तो उस वक्त अगर इस तरह की बातें हैं तो आप फौरन समझ जाएं कि धोखा देने की तैयारी की जा रही। जो असल प्लान है वो पूरे पाकिस्तान को बंद करने का है, और 8 फरवरी को उसका पहला इम्तिहान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया। अब मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम वहां पहुंच गया जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने सरेंडर किया था, यानी मामला वहां तक पहुंच गया। अब उतनी बड़ी तादाद में लोग दोबारा मोबिलाइज हो चुके हैं। अब इस तादाद को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। क्या ये जो मौजूदा टीम है वो कर पाएगी? वो तो बहुत एनर्जेटिक है, नौजवान है, वो रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ना सिर्फ उन्होंने सूबे की परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो बाकी सूबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज को भी कई गुना तक बढ़ाया और बड़ा शानदार उन्होंने काम करके दिखाया। बड़े घाघ और पुराने सियासतदानों का इन्होंने मुकाबला किया नौजवानों की इस टीम ने, और इमरान खान साहब ने इस टीम पर भरोसा भी किया है। अब जनाब जो हरिपुर के मनाजिर हैं वो तो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर तैयार है। याद रखिएगा, जब ये क्राउड मालाकंड जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। हजारा वो डिवीजन है या एबटाबाद हरिपुर जहां पे पीएमएलएन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। वो इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे, नवाज शरीफ खुद यहां से इलेक्शन हार गए, लेकिन किसी ना किसी सूरत में कुछ ना कुछ उनकी बाकियात हैं वहां पे। फॉर्म 47 ना मिले तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो वहां एग्जिस्ट करते हैं। मगर दूसरी जानिब जो वहां से रिस्पॉन्स मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को, अब प्लान उनका यह है कि पूरा पाकिस्तान बंद करना है। वो जब कहते हैं ना कि हर चौक डी चौक, तो इसका एक मतलब है। इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाएं, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी जी हम काम नहीं करते, हम ये बैठे हुए, जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होके आ गए, इकट्ठे ही मार दो। तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो एसएचओ की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है लाहौर शहर के अंदर जब अपनी गली में, अपने मोहल्ले में लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे आके मुदाखलत करने की। तो जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर चौक में डी चौक बनेगा और लोग निकलेंगे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्लान है, तो फिर ये रियासत के पास किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी नहीं। ये करेंगे क्या? ये सबसे पहले इंटरनेट बंद करेंगे। लोग जो है वो केबल वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसको आप पीटीसीएल कहते हैं, या दूसरा इंटरनेट, लोग वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये दूसरे मरहले में वो वाला इंटरनेट भी बंद कर देंगे।